नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताया था। तो आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन देखेंगे और इसके पहले भी जो भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं तो हमने देखिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी कवर आपके करा दिए हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, तो इनका भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक वहाँ से मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं जाके। और हमने पीडीएफ भी इनका पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय करने के बाद, और आप लोग स्टडी करते रहिए। तो देखिए पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उन चारों सब्जेक्ट का। और आगे भी हम इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग है, और साथ में जो आपका भी इंडियन पॉलिटी और फिजिक्स चल रहा है, तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम भी आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपका पूरे जो जनरल स्टडी का पोर्शन है तो वो आपका टाइम से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज जो है हम लोग वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय ये डिस्कशन थी कि हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स ऐड करें, या फिर जो है और कौन कौन से चीज़ जो है ऐड किया जाए जिससे कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आप जैसे जानते हैं कि हर एक कंट्री का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो इस तरीके से इंडी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब फ्रेमिंग की जा रही थी तो उस समय बहुत सारे कंट्रीज़ के जो भी उनके फीचर्स थे तो उनको स्टडी किया गया, और उसके बाद जो है उसके जो भी यूनिक फीचर्स थे वो ऐड किया गया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यू मान के बोरोड फॉर्म है इसका। ये नहीं है कि डायरेक्टली ये कॉपी कर दिया गया, क्योंकि उस समय जब जब कॉन्स्टिट्यूशन की निर्माण की जा रही थी तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ कॉपीड वन, यानी कि सारा का सारा चीज़ जो है कॉपीड किया गया हुआ है। बट ऐसा नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोरो किया गया है। मतलब कि ये जो भी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो सबसे पहले जो भी अदर कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनके जो फीचर्स है वो स्टडी किया गया, और उनके ऊपर में जो भी बेटर चीज़ लगे तो उनको जो है एज इट इज़ ले लिया गया है, और इसके साथ साथ में उसको फिर मॉडिफाई भी किया गया हुआ है। हेंस हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि ये पूरे कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका कि यहाँ पे उसका खुद का एक यूनिक फीचर्स है इसमें से बहुत सारे चीज़। तो जो यहाँ पे देखिए जो भी सोर्सेस लिए गए हैं, जो कि मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ का मिलाते हुए, तो वो चीज़ आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और आपको यहाँ पे समझते चलना है सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए ये सारे सोर्सेस आपका दिया हुआ है, और जो भी फीचर्स बोरोड किए गए हैं उनसे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से सुनना, हम आपको यहाँ पे एक एक टर्म को यहाँ पे समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो मेजर सोर्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो फीचर्स बोरोड किए गए हैं, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये मेजर सोर्स है जहाँ से कि बहुत सारे पोर्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अडॉप्ट किया गया है, यानी कि जो फीचर्स बोरोड किए गए हैं। ऑलमोस्ट जो कि आप देखिएगा जो फिलहाल का जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैक्सिमम जो पोर्शन है जो कि फीचर्स बोरोड किए गए हैं तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन, जो भी फीचर्स बोरोड किए गए हुए उनमें से तो मैक्सिमम पोर्शन वो किससे लिया गया, तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही लिया गया हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स बोरोड किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, तो यहाँ पे आपके मेन मेन दिए गए हैं, जैसे कि आपका फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी है, और पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो यहाँ पे ये सारे जो मेन मेन फीचर्स है जो कि बोरोड किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो यहाँ पे हम लोग वही इंपॉर्टेंट चीज़ ही देखेंगे जो फीचर्स बोरोड किए गए हुए हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे आते हैं जिनसे, और इनके कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिनसे कि आपको ये याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फेडरल स्कीम की बात करते हैं। तो फेडरल स्कीम कहने का मतलब है यहाँ पे कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो हम लोग जैसे अपने इंडिया में बात करें तो अपर कॉन्स्टिट्यूशन हमें जैसे कि बताती है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट मतलब है कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है यहाँ पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में स्टेट गवर्नमेंट, और जो पंचायती राज सिस्टम जो फॉलो करते हैं हम लोग, तो इस तरीके से उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं यहाँ पे तो वो क्या है, फेडरल इन नेचर का है, जिसमें कि मोर पावर सेंटर को दिया गया हुआ है। फिर अगला देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का देखिए मेन मकसद होता है कि टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर
गवर्नमेंट सर्विस के लिए। जैसे गवर्नमेंट सर्विस के लिए मेजर आपका हो गया यूपीएससी हो गया है, और इसके अलावा जैसे स्टेट पीएससी हो गया, तो यूपीएससी हो गया पूरे जैसे पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लिए, जैसे सेंटर के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक एग्जामिनेशन बॉडी है। उसी तरीके से पर्टिकुलरली कोई भी स्टेट है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने की जो बॉडी है तो वो है स्टेट पीएससी। तो इस तरीके से एक जॉइंट पीएससी भी होता है कि जो दो या तीन अधिक स्टेट भी जो भी रहते हैं तो उनके एग्जाम कंडक्ट कराने का जो है वो गवर्निंग बॉडी है। तो इस तरीके से देखिए ये सारे जो फीचर्स है ये बोरोड किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर अगला देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो भी फीचर्स बोरोड किए गए हैं तो उसमें से आपका जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, सीएजी ऑफिस और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। तो ये सारे जो फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो बोरोड किए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ इसमें से वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू भी हम लोग याद करेंगे, जिससे कि आपको ये एक बार अगर कहीं पे पढ़ने को मिले तो आपको याद आ जाए कि ये इससे लिया गया हुआ है, यानी कि ये फीचर्स उससे बोरोड की गई है। तो पहला देखिए इसमें आपको जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया हुआ है आपका, तो हम लोग जो है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है, जब ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ पे राज करती थी, जब उनका यहाँ पे शासन हुआ करता था, तो उस समय से ही जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे चलती थी, क्योंकि ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने भी इसको फॉलो किया हुआ है, और हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल याद भी कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से ली गई, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, क्योंकि उसी का ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज भी, जिसमें कि एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है, जिसमें कि हम लोग अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा बोलते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक नॉमिनल हेड होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को हम बोलते हैं, और दूसरे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यही जो है रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। फिर नेक्स्ट देखिए रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून का राज होना, यानी कि कोई भी पर्सन हो, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एमपी या एमएलए हो या फिर कोई एक नॉर्मल सिटीजन हो कंट्री का, तो सभी के लिए कानून जो है समान होगा, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, मतलब लॉ के एबव में। तो यहाँ पे इस रूल ऑफ लॉ का जो मीनिंग है यहाँ पे इसका, कि सभी को इक्वली जो है ट्रीट किया जाएगा, सभी के लिए समान कानून लागू किया जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ भी है, तो ये ब्रिटिश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से ही ये फीचर्स बोरो किए गए हुए हैं। तो ये दो आप लोग याद रख लेना। यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश का राज यहाँ पे हुआ करता था, तो वही सेम चीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए जब पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो जैसे कि यहाँ पे शासन चलाने के लिए कुछ तो कानून तो होगा ही होगा, तो जैसे वो पहले से सरकार चला रहे हैं तो कानून तो रखे ही होंगे अपना, तो रूल ऑफ लॉ भी रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं आप लोग। और वहीं तीसरा देखिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी ये भी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया हुआ है। इसका मतलब है कि एकल नागरिकता होना, यानी कि पूरे देश में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप रहेगा, यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी। क्योंकि देखिए हमारे कंट्री में क्या है कि बहुत सारे रिलीजियंस है, बहुत सारे कस्टम्स, मतलब कि बहुत सारे अब अलग अलग, आप जैसे दूसरे स्टेट में आप जाते हैं तो वहाँ पे भाषा उनकी अलग होती है, और वहाँ की जो वेशभूषा यानी कि ड्रेस हो गया या फिर लैंग्वेज हो गया या फिर खान पान हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर दोहरी नागरिकता यदि हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से भेदभाव होती है सिटीजन्स के ऊपर में। कोई भी दूसरे अगर स्टेट में जाता है तो उनके साथ भेदभाव होता है कि आप तो यहाँ के हो ही नहीं। तो इसीलिए जो है हम लोग सिंगल सिटीजनशिप को कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं हम लोग, और ये भी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया हुआ है। फिर अगला देखिए कैबिनेट सिस्टम का भी है। अब जैसे कैबिनेट सिस्टम का, जैसे कि आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के ऊपर आप देखते हैं कि जो लोकसभा है तो वहाँ पे भी कैबिनेट की फॉर्मेशन की जाती है। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो कैबिनेट भी बनाया जाना ही होगा, अनिवार्य होगा। तो आप इनको लिंक करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप लोग। तो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया हुआ है। और फिर अगला देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म का मतलब है कि जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एक अपर हाउस का और एक लोअर हाउस का एग्जिस्टेंस में होना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये तो जैसे है ही, तो ये भी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया हुआ है। तो आप लोग इन तीनों को लिंक करते हुए आप लोग याद कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए सीएजी का ऑफिस हो गया, जो कि ये ऑडिट करती है जितने भी एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी होते हैं गवर्नमेंट के, तो उन सभी को ये जैसे कि उनका ऑडिट करने का काम करते हैं। उसी तरीके से देखिए जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स है,
तो ये भी जो है सारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया हुआ है। तो आई होप कि अब आप लोग जो है इसको याद कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और वही देखिए नेक्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है। तो उसमें आपको जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रियम्बल और सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सारे जो फीचर्स है हमने बोरो किया हुआ है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे यूएसए है, तो आप जानते हैं कि अमेरिका में जो है वहाँ पे लोगों का जो अधिकार होता है तो उनका सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से उनका सम्मान किया जाता है, और उनका जो भी अधिकार रहता है तो उसकी प्रोटेक्शन भी किया जाता है बहुत ही अच्छे से। तो फंडामेंटल राइट जो है तो वहाँ पे लोगों को मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने इसीलिए जो है यूएसए से ये बोरो किया गया हुआ है। तो ये आप लोग बस थोड़ा सा याद कर सकते हैं इसको। और देखिए फंडामेंटल राइट्स मतलब है कि लोगों का जो भी अधिकार होते हैं उनके मौलिक अधिकार। तो ये इसमें बहुत सारे जैसे होते हैं इसके अंदर में रिलीजियंस का फ्रीडम के अकॉर्डिंग हो गया, या फिर जो कास्ट का फ्रीडम के लिए हो गया, या फिर कोई भी और भी बहुत सारे इसके अंदर में है जो हम लोग इसको डिटेल में आगे देखेंगे जब इसका हम लोग क्लास करेंगे। तो फिर उसी तरीके से देखिए अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का। अब देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का मतलब है कि कोई भी जैसे जुडिशियल सिस्टम के अंदर में अगर कोई भी डिसीजन ली जाती है तो वो जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, मतलब कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए जब तक अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ना किया जाए, उनके यानी कि उनका डिसीजन जो है जब तक इम्पार्शियल और उसके साथ साथ में निष्पक्ष नहीं होगा तब तक जो है उनके ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई है पूरी तरीके से, कि वो जो है पूरे तरीके से एक इम्पार्शियल जजमेंट दे, किसी भी चाहे वो कोई भी पर्सन का जजमेंट हो। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है लिया गया हुआ है सारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगला देखिए है कॉन्सेप्ट इसमें जुडिशियल रिव्यू का है। तो जुडिशियल रिव्यू का कहने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे पार्लियामेंट के पास जैसे उसके पास हक होती है कानून बनाने का, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून वो बनाता है कि जो पर्सन्स के जो सिटीजन्स है कंट्री के, यदि उनका मौलिक अधिकार जो भी है उनके, तो यदि उनका किसी भी टाइप का अगर हनन होता है तो उसके ऊपर में जो है मतलब जो भी कानून बनाया गया तो उसके ऊपर में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब यही है कि जैसे कोई चीज़ कानून बनती है तो उसके ऊपर फिर से रीथिंक किया जा सकता है, और उसको जो है अगर देखा जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिर जो भी हायर कोर्ट है उनके द्वारा, कि अगर वो जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है किसी भी तरह से तो उसको जो है फिर से जो है मतलब कि उसको एबॉलिश किया जा सकता है उस लॉ को। तो यही कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू का मतलब है। तो ये सारे फीचर्स आपके लिए गए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जिसमें कि अमेंडमेंट्स करने की जो प्रक्रिया जो होती है तो ये सारा ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारा चीज़ लिया गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसी तरीके से देखिए प्रियम्बल है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो ये भी लिए गए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप लोग इसको बिल्कुल अब इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो हमने लिया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फंडामेंटल राइट्स का जैसे प्रोटेक्शन करने के लिए उसके लिए जैसे जुडिशरी का होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंस मतलब कि जुडिशरी भी होना चाहिए ताकि वो इम्पार्शल जजमेंट दे सके। अब उसके बाद देखिए जुडिशरी है, अब उसके बाद मान लीजिए कोई ऐसा कानून बने कि जो अगर मौलिक अधिकार का हनन करती हो तो उसके लिए रिव्यू का जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को आप एक साथ लिंक करके आप याद कर सकते हैं कि ये लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके साथ साथ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल और सुप्रीम कोर्ट आपका हो गया। तो मेनली आपका इसमें फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। यहाँ पे आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा कि कौन सा चीज़ जो है मतलब कौन सा फीचर जो है बोरोड किया गया है कौन से कंट्री से। फिर आगे देखिए अगला है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से देखिए जो मेन जो लिया गया तो वह है डीपीएसपी कॉन्सेप्ट का है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें देखिए कुछ जैसे डायरेक्टिव्स होते हैं जो स्टेट के लिए लागू करना होता है। तो ये जो है ये मतलब कि जैसे कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है यदि कोई पालन नहीं होता है तो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है तो ये जुडिशियली में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लिया गया है आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मेनली आपसे यही चीज़ पूछा जाता है इसमें। और दूसरा आपका है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और इसके अलावा तीसरा आपका है कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये सारे फीचर्स दिए गए हैं आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर नेक्स्ट देखिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स बोरोड किए गए हैं तो उसमें आपका है पहला है कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर।
तीसरा दूसरा आपका इसमें है वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर इन द सेंटर, और तीसरा आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो इसमें आपका जो सम अप करके आप इसमें याद कर सकते हैं यहाँ पे कि फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि फेडरेशन का मतलब है कि डिवीजन ऑफ पावर, और उसके साथ में यहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर दी जाती है इन सारे केस में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं अपने देश में, तो इस तरीके से यहाँ पे जो पावर का जैसे डिवीजन की जाती है, लेकिन ज़्यादा पावर दिया गया है सेंटर के हाथ में कि अगर ऐसा कभी सिचुएशंस आता है, जैसे इमरजेंसी का सिचुएशंस आ गया, तो उस समय जो है जो भी पावर का डिवीजन किया जाता है, जैसे स्टेट्स और बाकी जो जो विलेज पंचायत होते हैं, तो उन सभी की जो पावर होती है तो उनको एबॉलिश कर जाती है, और पूरे का जो है पूरे कंट्रोल जो है वो कंट्री जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है फीचर। और इसके साथ साथ में जैसे रेसिडरी पावर आपका हो गया, यानी कि जो अति विशिष्ट पावर जो होती है, तो ये होता है सेंटर के हाथ में। तो ये भी फीचर जो है आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। और उस तरीके से फिर आपका जैसे दिया हुआ है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो ये सारे सेम एक ही टाइप के फीचर्स आपके हैं जो कि बोरो किया गया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर नेक्स्ट देखिए है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है, तो उसमें आपका सबसे मेन जो है पूछा जाता है आपसे वो है कनकरेंट लिस्ट है, और दूसरा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें से भी मेन आपका है कनकरेंट लिस्ट, जो कि आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए कनकरेंट लिस्ट में वो सारे लिस्ट इसमें दिए गए हैं, ऐसे चीज़ दिए गए प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि जिसके ऊपर में कानून बनाने का अधिकार जो है स्टेट और सेंटर दोनों के हाथ में होती है। तो ये चीज़ हमने फीचर्स बोरोड किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगला देखिए इसमें आपका है जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने बोरोड किया हुआ है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, और जो इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, तो ये सारे चीज़ जो है हमने बोरोड किया हुआ है जर्मनी से। अब इसको देखिए, आप इसको बिल्कुल इजली भी याद कर सकते हैं आप लोग। जैसे जर्मनी है आपका दिया हुआ है, तो जर्मनी जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे हिटलर का पहले राज हुआ करता था, तो वो क्या करता था कि इमरजेंसी लगा देता था, और साथ में जो भी लोगों का फंडामेंटल राइट्स होता था तो उसको जो है सस्पेंड कर देता था अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपना जैसे तानाशाही रवैया करता था। तो वहीं से हमने ये फीचर्स जो है बोरोड किया हुआ है। यहाँ पे बस आपको ट्रिक बताने के लिए हमने बताया हुआ है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बस आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से लिंक करते हुए। तो जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स जैसे कि जब इमरजेंसी के समय में सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ जर्मनी से। और उस तरीके से जो इमरजेंसी के जो भी प्रोविजंस हैं, तो ये सारे भी जो फीचर्स आपके लिए गए हैं जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगला देखिए है जैसे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ जो रिपब्लिक आइडिया, और रिपब्लिक का, लिबर्टी का, और इक्वलिटी का, और फ्रेटर्निटी का, जो कि हमने प्रियम्बल में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारे जो मतलब कि जो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं आपके रिपब्लिक का, और साथ में जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का, तो ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया हुआ है। क्योंकि वहाँ पे देखिए फ्रेंच में जैसे रेवोल्यूशन एक बार हुई थी, वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी, तो ये प्रिंसिपल उस समय जो है काफ़ी प्रचलित थी, तो उसी से ही लिया गया हुआ है ये सारे चीज़। फिर अगला देखिए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने फीचर्स बोरोड किया हुआ है, तो उसमें आपका है कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके साथ साथ में इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो इसमें मेन आपका पूछा आता है कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका आपका दिया हुआ है, तो साउथ अफ्रीका में वहाँ पे क्या होते थे कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का वहाँ भी जैसे दमन होता था उनका। तो अब वहाँ पे इसलिए होता था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन ही नहीं था कि जो है कि लोगों को जैसे अधिकार है तो उनका प्रोटेक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसके बारे में वहाँ पे मेंशन ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए जो है लोगों ने मिल के क्या किया, दबाव डाला सरकार के ऊपर में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंडमेंट कीजिए। तो इस तरीके से लिया गया है प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। बस ये ट्रिक है आपका याद करने के लिए, ये कोई फैक्ट नहीं है, बस आपको याद करना है किसी तरह से। फिर अगला देखिए है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरोड फीचर्स लिया हुआ यूएसएसआर से, यानी कि ये पहले का जैसे ही सोवियत संघ हुआ करता था उस समय की, और अभी है रसिया है। तो यूएसएसआर से जो हमने लिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और दूसरा आपका है कि प्रोसीजर ऑफ 5 ईयर प्लान का। तो पहले देखिए जैसे 5 ईयर प्लान हमारे देश में चलती थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और
फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये दो फीचर जो है हमने बोरोड किया हुआ है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसमें देखिए जैसे रसिया आपका है, तो रसिया हम लोग जानते हैं कि अब जानते हैं कि रसिया को पहले यूएसएसआर बोला जाता था, लेकिन अब रसिया नाम से जानते हैं हम लोग इसको। तो रसिया ने, अब इसको रूस याद कीजिए, यानी कि कोई रूस जाता है आदमी। अब कोई मान लीजिए पर्सन रूस जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगा वो परफॉर्म तो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक्स के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन है पूछा था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और वहीं पे देखिए जो अगला आपका है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने लिया हुआ है, तो वो है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए गए हैं, क्या क्या जैसे प्रोसीजर्स होने चाहिए, तो ये सारे फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है जापानीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे देखिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स बोरोड किए गए हमें, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब आप लोग जो है क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, यदि आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन करते हैं, अगर इनसे आपसे पूछा आता है तो वो आप लोग इजिली कर सकते हैं। आपको इसके अलावा और एडिशनल चीज़ भी आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सारे इंपॉर्टेंट वो फीचर जो भी बोरोड किया गया और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमने आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड। तो कॉन्सेप्ट जो आपका है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का, तो ये जो है सबसे पहले कौन से कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए हो जाएगा। तो यूएसए में ही जो है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनेट हुआ था। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यहाँ पे कि जैसे कोई भी सरकार है, कोई भी कानून अगर बना देती है वहाँ पे, जो अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है किसी भी सिटीजन्स का, तो उस कानून को जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि इसके ऊपर में रिव्यू किया जा सकता है और उसको फिर से नलीफाइड भी किया जा सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे अमेरिका के, तो उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जो है ये किससे किससे हमने बोरोड किया हुआ है फीचर्स ये, तो ये आपका इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन सेम आपका वही दूसरे तरीके से पूछा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। तो ये भी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंग्लैंड आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए सेम आपका पूछा गया था, ये आपके जैसे ये एसएससी जेई के ही एग्जाम में आपके पूछे गए थे 2 बार घुमा फिरा के। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है तो ये कौन से कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए। तो यूएसए में ही है कि 1980 के मिड में यहाँ पे जो टर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है टर्म ओरिजिनेट हुई थी। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि जैसे लॉ को यूज़ करना ताकि जो है कोई भी अगर डिसएडवांटेजेस ग्रुप ऑफ पीपुल है या फिर कोई इंडिविजुअल्स है या फिर कोई माइनॉरिटीज़ है, तो उनका अगर मान लीजिए कि जैसे उनका अगर ह्यूमन राइट्स का इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो उनके मैटर को जो है ब्रॉड पब्लिक कंसर्न अगर इशूज है तो उनको उठाया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो रेसिडुअल पावर का जो कॉन्सेप्ट है तो ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरोड किया हुआ है फीचर्स। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बताया भी है कि रेसिडुअल पावर का मतलब होता है अति विशिष्ट पावर, जिसमें कि जो मेन जो अथॉरिटीज होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब मान लीजिए और एक होता है लोकल अथॉरिटी हो गया, तो दोनों के बीच में पावर का डिवीजन करना, लेकिन जो मेन पावर जो रहेगा तो वो जो है जो सेंटर होंगे उनके हाथ में रहेगा। तो ये चीज़ हमने आपको बताया भी था पहले। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखिए जो स्पीकर जैसे एक होती है, आप जानते हैं कि लोकसभा है तो लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं जो कि जितने भी मीटिंग्स होते हैं तो वो प्रोसीडिंग्स देखने का देख रेख करने का काम वो करते हैं, यानी कि जो वो कंडक्ट करते हैं जो भी प्रोसीडिंग्स चलते हैं जिनमें लोकसभा के अंदर में, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है स्पीकर का, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। तो ये देखिए ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया हुआ है। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अब इसको देखिए याद करना ही बहुत आसान है। हम लोग फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस
होता है। तो आप जानते हैं कि जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा के अंदर में एक स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही होती है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने कहाँ से लिया हुआ है, फ्यूचर्स बोरोड किया हुआ था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो स्पीकर भी वहीं का होगा। तो आप इसको बिल्कुल इजिली रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, तो ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया हुआ है? तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हम फॉलो करते हैं हम लोग अपने देश में, जिसमें कि पावर का डिवीजन होती है दो के बीच में, यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच में, लेकिन जो मैक्सिमम पावर जो रहती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जैसे कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि जैसे इमरजेंसी का समय आता है, तो उस समय जो है जितने भी पावर होते हैं स्टेट के हाथ में, तो वो जो है डिजॉल्व कर, मतलब कि उसको एबॉलिश कर दी जाती है, और पूरा का पूरा कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो यही सेम जो फंक्शन है, मतलब क्वासी फेडरलिज्म का हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जिसमें कि आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी और साथ साथ में जो है यूनिटरी गवर्नमेंट का, दोनों का फीचर्स इसमें रहते हैं कंबाइंडली। तो देखिए जो टर्म क्वासी फेडरल है, तो ये जो है डिस्क्राइब किया गया था प्रोफेसर केसी वेयर के द्वारा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने बोरोड किया हुआ है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरिश आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द। तो फंडामेंटल राइट्स हमने बोरोड किया हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का है, तो ये चीज़ हमने बोरोड किया हुआ है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। और इसको मैंने आपको डिटेल में भी बताया हो कि क्या होते हैं जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का मतलब। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द टर्म लॉ यूज्ड इन द फ्रेज रूल ऑफ लॉ रेफर्स टू। तो रूल ऑफ लॉ का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे जो टर्म रूल ऑफ लॉ है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट है तो वो मतलब कि होगा प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बेसिस पे, ना कि किसी के आदमी के ऊपर रहेगा वो। यानी कि जो है कोई भी पर्सन है तो वो लॉ के एबव कोई भी नहीं है, सारे के सारे जो लोग होंगे तो वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे लॉ के एबव। अब जितने भी पर्सन है वो चाहे आपके एमपी एमएलए या कोई भी हो, तो सभी के लिए एक समान कानून होगा, यानी कि कॉमन लॉ होगा हर एक इंडिविजुअल्स के लिए। दो टर्म इसमें आपको जैसे एक रूल ऑफ लॉ है, तो लॉ का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कॉमन लॉ होना सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे हमने जितने भी आप इंपॉर्टेंट फीचर्स बोर्ड किए गए हैं वो हमने आपको बता दिया, और साथ साथ में हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगता है ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आगे भी हम लोग आगे का जो पोर्शन आपके बचे हुए हैं पॉलिटी का, तो हम लोग इसी तरीके से कवर करते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।